हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो कि है सर्कल्स, उसको हम कंटिन्यू करते हैं बच्चों। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलेंगे। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, देयर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस, यू हैव टू टेक द स्टेयर्स। यहाँ पे सक्सेस के लिए कोई भी एलिवेटर मतलब लिफ्ट, यानी कि कोई भी शॉर्टकट रास्ता नहीं होता। यू हैव टू टेक द स्टेयर्स, यानी कि आपको स्टेयर्स यानी कि लिफ्ट स्टेयर्स का यानी कि सीढ़ी दर सीढ़ी आपको चढ़ना पड़ता है, तब जाके आप अपनी मंजिल पे पहुंचते हैं। तो वही चीज है कि आपने कुछ सोचा कि मेरे को कुछ एम आपका है कि आपने सोचा कि मुझे एक डॉक्टर बनना है, आर्मी में जाना है, कहीं भी आपको जाना है। बट आपके सोचने से ही काफी नहीं है, उसके लिए आपको हर स्टेप बाय स्टेप पढ़ना पड़ेगा। 9th 10th 11th 12th उसके बाद भी आपको तैयारी करनी पड़ेगी। एक कंटिन्यूटी, एक डिसिप्लिन और एक सीरियसनेस आपको अपनी लाइफ में लाना पड़ेगा। तो ये था हमारा आज का थॉट ऑफ द डे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड कल हमने कुछ क्वेश्चंस इसमें किए थे, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन एक ये आपके पास यहाँ है। तो इस क्वेश्चन को, ठीक है, इस क्वेश्चन में ये हटाना है। अब इसमें क्या है, इसमें आपको बताया था, इसमें आपको क्या बताया था कि क्वेश्चन में आपको बताया था कि इसमें कौन सा थ्योरम कैसा यूज होगा, है ना। तो इसमें एक चीज आप याद रखें, क्या बात की थी हमने कि ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विद सेंटर ओ। हमारे पास यहाँ पे ए बी सी तीन पॉइंट सर्कल है, सेंटर ओ सच दैट एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड एंगल ए ओ बी इज 60 डिग्री। इफ डी इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल देन द आर्क ए बी सी, ठीक है, बोला गया है यदि वृत्त पर चाप ए बी सी के अलावा डी एक बिंदु है, एबीसी के अलावा क्या है, डी एक हमारा बिंदु है, तो बताएं एडीसी ज्ञात करें। तो एडीसी कौन सा एंगल की बात कर रहे हो, इस एंगल की बात आपसे यहाँ कर रहे हैं, एडीसी, यानी ये मुझे यहाँ पे बताना है एडीसी। तो सबसे पहले गिवन लिख देते हैं, जो जो हमको गिवन है। ठीक है, हमें क्या गिवन है, एंगल बी ओ सी 30 डिग्री है, एंगल ए ओ बी 60 डिग्री है, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एंगल एडीसी। एडीसी हमको एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, हमने एक परिमेय पढ़ी थी 10.8, ये भी आपको यहाँ पे समझाया गया है ना। तो वही कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए ये थ्योरम की बात करता हूँ, कौन से थ्योरम की मैं बात कर रहा हूँ मैं आपको बता दूं, कौन सी थ्योरम यहाँ पे यूज होंगी अभी। ठीक है, यहाँ पे देखो कौन से एंगल की बात मैं कर रहा हूँ, क्या बोलना चाह रहे हैं। एक चाप या जीवा द्वारा द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क और कॉर्ड, किसी चाप और जीवा द्वारा, ठीक है, बनाए गए वृत्त कोण के शेष भाग के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण दो गुना होता है। यानी कि जो सेंट्रल में जो एंगल बनता है किसी आर्क से, किसी चाप से, अगर सेंटर में कोई एंगल बन रहा है, सेंटर में मतलब ये एंगल सेंटर में बन रहा है, ये कोई भी एंगल अगर बना रहा है उसके क्या होगा, डबल होगा। ये चाप ए और बी जो चाप है, अगर यहाँ पे एक एंगल और बना दें ऐसे, तो ये भी क्या होगा, ये भी सेंटर वाले एंगल का क्या होगा, आधा होगा। यानी जो केंद्र वाला कोण है वो उसका दो गुना होगा। ये हमने थ्योरम में पढ़ा था, ठीक है। ये हमने अपने पूरे इंट्रोडक्शन क्लास में हमने ये चीजें करी है। द एंगल सबटेंड बाय एन आर्क एट द सेंटर is double the angle subtended by any point on the remaining part of the circle। तो आप यहाँ बोल सकते हैं, अच्छा सेंटर में हमारे पास अब क्वेश्चन में वापस आते हैं। अब देखिए सेंटर में हमारे पास एंगल कौन सा था, सेंटर में हमारे पास एंगल कौन सा था, सेंटर में यहाँ पे हमारे पास एंगल देख पा रहे हैं आप, कौन सा है, ये पूरा, इस पूरे एंगल का नाम क्या है, ए ओ सी। ठीक है, पूरे एंगल का नाम क्या है, ए ओ सी। तो यहां मैं लिख सकता हूं, पहले ए ओ सी आप निकालेंगे, एंगल ए ओ सी, एंगल एओसी किससे मिलकर बन रहा है, एंगल एओसी बन रहा है ए ओ बी, ठीक है, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी, ठीक है, एंगल बी ओ सी से बन रहा है। तो आप यहां देखें, ठीक है, बताओ कितना होगा एंगल एओसी, कितना आ जाएगा, अगर हम बताएं एंगल एओसी कितना आ जाएगा, ये एंगल एओसी कितना आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा एओबी सर हमें 60 दे रखा है और ये हमको 30 दे रखा है।
तो एंगल AOC कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। एंगल AOC आपका 90 डिग्री आ जाएगा। क्लियर? एंगल AOC कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। अब ये एंगल AOC हमारा जब 90 डिग्री आया, तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं, हम लिखते हैं कि सर जो एंगल AOC होगा ना, जो सर एंगल AOC होगा, यानी जो सेंटर वाला एंगल होगा, वो ट्वाइस होगा, 2 गुना होगा किसके, रिमेनिंग पार्ट, कहीं भी सर्कल के ADC के रिमेनिंग होगा। इसके पीछे जो रीजन आप देंगे, ठीक है, इसके पीछे जो रीजन आप देंगे वो क्या देंगे भाई, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ऑफ अ सर्कल। ठीक है, इसको मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख देता हूं। और ये आपकी जो परिमेय है 10.8 परिमेय आप अपनी बुक में देखेंगे, वही ये परिमेय। ठीक है, इंग्लिश हिंदी, आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में बताना चाहिए। ऐसा क्यों है, इसके पीछे रीजन हम देंगे। ऐसा इसलिए है कि द एंगल हमें रीजन भी देना पड़ता था, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, किसी आर्क द्वारा एंगल बनाया गया, सबटेंड किया गया एट द सेंटर, अगर सेंटर में, केंद्र में, एट द, यहां लिखता हूं, सेंटर इज डबल, वो क्या हो जाता है, एट द सेंटर इज डबल, कि सर वो डबल हो जाता है किसके, एंगल सबटेंडेड बाय इट, बाय इज डबल। देखो अपनी अपनी लैंग्वेज में लिख रहा हूं मैं, एंगल सबटेंडेड, एंगल जो सबटेंड मतलब बना रहा है कौन, कोई आर्क, बाय आर्क एट द सेंटर, सेंटर में इज डबल द एंगल मेड बाय इट ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, ये रीजन हमको देना पड़ता है। ठीक है, ये रीजन देंगे, इसके भी नंबर आपको मिलते हैं। इसको मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, हिंदी में इसको, अगर आप इंग्लिश में, देखो दोनों चीजें हमें आनी चाहिए ना, हमें बाईलैंग्वेज, आज की डेट में आपको दोनों चीजों पे आपकी कमांड होनी चाहिए। तो हिंदी में इसको क्या लिखेंगे, एक चाप द्वारा, आर्क मतलब होता है चाप, एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, एक चाप द्वारा केंद्र पर, किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के, वृत्त कोण, वृत्त के शेष, वृत्त के शेष भाग के, वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अभी यहां बड़ा लग रहा है, कॉपी में बड़ी छोटी जगह में आ जाएगा कि बिंदु पर अंतरित कोण का दो गुना होता है। ठीक है, अब ये बच्चों, ये अभी आपको लग रहा है इतना बड़ा कौन लिखेगा, बट आप धीरे धीरे जैसे इसमें प्रैक्टिस करेंगे, आपको ये लाइन अपने आप याद हो जाएगी। क्या लाइन है कि किसी चाप द्वारा, अब चाप कौन सी है यहाँ पे, चाप या जीवा, जीवा भी बोल सकते हैं। ठीक है, और चाप, चाप कौन सी, AB, तो AB चाप द्वारा, किसी चाप द्वारा, ठीक है, किसी चाप द्वारा अगर कोई कोण बनाया जाता है, और उसी चाप द्वारा किसी सेंटर यानी केंद्र पे भी कोण बनाया जाता है, तो केंद्र में बनने वाला कोण जो वृत्त के किसी भी भाग पे जो कोण बनेगा उसका दो गुना होता है, वो हमने यहाँ पे बता दिया। तो देयरफॉर यहाँ पे AOC कितना है, 60 है, वो जो होता है ट्वाइस ऑफ एंगल ADC का। ठीक है, तो हमें तो ADC चाहिए, तो ADC को अकेला रखेंगे 60, दो मल्टीप्लाई में जाके भाग में आ जाएगा, डिवाइड में ADC, तो इसको काटेंगे आ जाएगा 30 डिग्री। तो देयरफॉर
एंगल ABC बराबर आपका हो गया 30 डिग्री। तो इसका आंसर कितना हो गया? 30 डिग्री इसका आंसर हो गया। ठीक है, कॉपी करेंगे इसको। जहां समझ में नहीं आया वहां वहां पूछिए, और अदरवाइज इसको कॉपी करिए। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन आपके इस चैप्टर में से पूछे जाते हैं। क्लियर? कॉपी करो पहले इसको। नब्बे था ना ये तो 90 था, 60 क्यों लिया मैंने? सॉरी, एओसी कितना था हमारा? एओसी तो हमारा 90 था, थोड़ी गलती हो गई, यहाँ 60 की जगह 90, तो यहाँ 90/2 आना था 45, तो ये कितना आ गया? 45 डिग्री आ गया। ठीक है, चलिए लिख लिया। अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन का फिगर हमें खुद बनाना है। ठीक है, वृत्त की आपको क्वेश्चन पढ़ना है, इसके अकॉर्डिंग आप फिगर बनाएंगे। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी कि वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर होती है। जीवा मतलब कॉर्ड है ना, जीवा मतलब आपको बता रखा है स्टार्टिंग में, जीवा मतलब होता है कॉर्ड, और त्रिज्या मतलब क्या होता है? त्रिज्या मतलब होता है आपका रेडियस। त्रिज्या मतलब क्या होता है? रेडियस। तो एक वृत्त की एक जीवा वृत्त की एक त्रिज्या के बराबर होती है। लघु चाप पर एक बिंदु पर और बड़े चाप पर एक बिंदु पर जीवा द्वारा अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय, सबटेंडेड मतलब होता है एंगल मेड, जो एंगल बन रहा है। सबटेंडेड मतलब एंगल बन रहा है, तो जो एंगल बन रहा है एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड, जो एंगल सबटेंडेड, एंगल सबटेंडेड मतलब समझो बन रहा है, बन रहा है बाय, बाय मतलब किसके द्वारा? कॉर्ड के द्वारा, at a point on the minor arc and also at a point on the major arc, यानी कि मेजर आर्क और इस पे एक क्या बन रहा है आपका? एंगल बन रहा है, वो एंगल आपको ज्ञात करना है। तो जरा फिगर बनाओ पहले तो, इसके रिगार्डिंग फिर हम इस पर बात करेंगे। चलो, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे हम समझते हैं बात को। ठीक है, तो ये एक सर्कल हो गया। ठीक है, अब सर्कल में क्या बोला? अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, कोई कॉर्ड है, जीवा है सर्कल में, तो एक जीवा हमने बना दी, इसका नामकरण भी कर देते हैं P और Q ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, रेडियस भी है सर्कल में, तो यहाँ पे आप सेंटर मान लो, ये आपका सेंटर होगा सर्कल का O, और यहाँ पे एक रेडियस होगी जो हमने इसको। ठीक है, फिर बोल रहा है कि इसी आर्क द्वारा एक एंगल बनाया गया मेजर आर्क में। देखो, ये हो गया दीर्घ चाप और ये हो गया लघु चाप। ठीक है, आपको बताया था मेजर, ठीक है, याद आया कुछ? मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट आपको चीजें समझाई गई थी ये। ठीक है, ये आपका दीर्घ वृत्त खंड है और ये आपका लघु वृत्त खंड है। यानी कि जो ये लाइन है, ये कॉर्ड है, कॉर्ड जो कॉर्ड से ऊपर, यानी जो बड़ा एरिया है वो आपका मेजर सेगमेंट है, बड़ा है, दीर्घ वृत्त खंड है, और ये आपका माइनर यानी कि लघु वृत्त खंड है, ये इसमें बताया गया है। ठीक है, तो इसमें देखें आप, वापस क्वेश्चन में आते हैं अब। कॉर्ड के द्वारा इस कॉर्ड से एक एंगल बनाया गया यहाँ पे मेजर आर्क, तो एक तो एंगल हमारे को ये निकालना है, और एक एंगल आपको यहाँ लघु, यहाँ पे लघु चाप, एक एंगल हमारा माइनर सेगमेंट में है, एक एंगल आपको ये वाला निकालना है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे चीजें दे रखी। ठीक है, जो जो क्वेश्चन ने बोला वो हमने किया। ये पी क्यू हो गया, इसको नाम दे दो ए, इसको नाम दे दो बी। तो अब देखो यहाँ पे कैसे हम करेंगे। पहले जो जो हमको क्वेश्चन में गिवन है वो लिख देते हैं। गिवन है रेडियस जो है कॉर्ड के बराबर है। कॉर्ड क्या है हमारे पास? जीवा, कॉर्ड है पी क्यू, जीवा है पी क्यू। ठीक है, तो यहां हम लिख सकते हैं सर जो कॉर्ड पी क्यू है वो बराबर है रेडियस यानी त्रिज्या, किसके? त्रिज्या कौन सी होगी इसकी? ओपी, ओपी के बराबर त्रिज्या। ठीक है, ये हमें गिवन है, और हमें फाइंड क्या करना है? टू फाइंड, फाइंड हमें करना है एंगल ऑन मेजर आर्क
जो आर्क मेजर आर्क में कौन सा एंगल है, ठीक है। तो एक आपको मेजर आर्क ए फाइंड करना है, बी फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा एक चीज देखो, अब इस क्वेश्चन की शुरुआत हम कैसे करेंगे। आप देखो रेडियस है तो ये भी रेडियस होगा, और यहाँ पे बोला गया है कि जो रेडियस है वो इसके बराबर है, कॉर्ड के बराबर है, बिल्कुल। तो ये ओ क्यू भी तो रेडियस है ना, ये भी तो त्रिज्या भी। भाई त्रिज्या क्या होती है, केंद्र से वृत्त के सर्कल के किसी भी पार्ट पे कोई लाइन जा रही हो, त्रिज्या ही होती है ना, वो सर्कल की त्रिज्या होती है। तो आप बोल सकते हैं कि सर ये और ये तीनों आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है सर, ये हमारे तीनों तीनों साइड्स इक्वल है। तो यहाँ बिकॉज आप बोले OP is equals to PQ is equals to OQ, तो ये तीनों भुजाएं जिन, तो ये त्रिभुज बन रहा है। तो ऐसा कौन सा त्रिभुज है जिनकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, उसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज बोलते हैं जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती है। तो देयरफॉर आप बोल सकते हैं ट्रायंगल OPQ इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और तीनों कोण भी बराबर होते हैं। तो तीनों कोण जो बराबर होते हैं कितने के होते हैं, 60 60 60, तभी तो 180 होता है, 60 प्लस 60 प्लस 60 है ना। तो तीनों कोण हमारे कितने के, ये भी हमारा 60 डिग्री का हो गया, ये भी 60 का हो गया, और ये भी हमारा 60 का हो गया। वैसे कि हमें इन दो की जरूरत तो नहीं है, हमें बस केंद्र में जो बिंदु है उसी की जरूरत है, केंद्र वाले कोण की जरूरत है, ये 60 डिग्री हो गया, ठीक है। ठीक है सर, ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया OPQ। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे एक चीज पे आप गौर कीजिएगा कि ये हमारा 60 डिग्री हो गया। आप लिखे देयरफॉर एंगल POQ इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। POQ हमारा 60 डिग्री हो गया। अब हमें पहले तो एंगल ए निकालना है। तो एंगल ए आपको निकालना है, तो अगेन अगेन आप देखो सेम थ्योरम आप यूज करोगे। एंगल इस आर्क से बन रहा है ना एंगल, अब आर्क हो चाहे कॉर्ड हो, मैंने दोनों बात आपको बताई थी कि एंगल मेड बाय एन आर्क और एंगल मेड बाय एन कॉर्ड, यानी कि आंतरिक कोण एक चाप द्वारा या आंतरिक कोण एक जीवा द्वारा बनाया गया हो तो वो सेम होता है। तो इस जीवा द्वारा जो कोण बनाया गया है, इसी जीवा द्वारा ये कोण बनाया गया है और इसी जीवा द्वारा ये वाला कोण भी बनाया गया है। तो जो केंद्र में कोण बनता है वो इसके दो गुना हो जाता है ना। थ्योरम 10.8 है, परिमेय 10.8 है, जो इससे पहले हमने पढ़ी सेम वही थ्योरम यहाँ पे लग रही है। तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर एंगल POQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, दो गुना है किसके, एंगल PAQ के। रीजन आप वही देंगे, मैं यहां लिख देता हूं थ्योरम परिमेय 10.8, जो इससे पहले मैंने लिखी है वही थ्योरम आप यहाँ पे लिखेंगे फिर से कि एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दो गुना होता है, ठीक है। तो इसका दो गुना होगा, तो ठीक है सर, ये POQ आपका दो गुना हो गया। POQ सर मेरा 60 डिग्री है, POQ मेरा 60 डिग्री है, ट्वाइस ऑफ एंगल PAQ, हमें PAQ चाहिए। तो PAQ अगर हमें चाहिए तो 60/2 इज इक्वल टू एंगल PAQ। तो 60/2 इज 30, ये आ गया आपका एंगल PAQ। तो 30 आपका आ गया एंगल PAQ। आई बात समझ में। तो ये हमारा इसका पहला आंसर तो ये आ गया। अब मैंने आपको दूसरा हमें बोला है ये एंगल बी निकालने के लिए, क्या बोला है, एंगल बी, ये वाला भी तो निकालना है। तो ये वाला एंगल निकालने के लिए आप देखें, ठीक है, ये वाला एंगल निकालने के लिए आप देखें यहाँ पे कि अब यहाँ पे इसके लिए हमने क्या लिखा था, ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। अगर तो कॉर्ड का ये वाला एंगल मैं ले रहा हूं, ठीक है, अगर तो हम इस वाली चीज को ले रहे तो ये कॉर्ड ने, इस कॉर्ड ने एंगल बनाया सेंटर पे, तो रिमेनिंग पार्ट इसका ये हो गया, और नीचे वाला हम नहीं लेते हैं। अब इसके लिए सेंटर का एंगल कौन काम करता है, जो माइनर आर्क में होता है, इसके लिए ये सेंटर वाला एंगल होगा, रिफ्लेक्स एंगल, जिसको हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। अब देखो पूरा पूरा कितना होता है, 360 होता है। तो 360 में से 60 कर दोगे तो आपको, अब इसके लिए जो सेंटर का एंगल काम करेगा, इसके लिए जो सेंटर वाला एंगल होगा वो कौन सा होगा, वो ये वाला होगा, जिसको हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। तो अब आप यहाँ पे निकालोगे, देखो नाउ रिफ्लेक्स एंगल कौन सा है, POQ, हो जाएगा आपका 360 माइनस 60, तो जाएगा 300 डिग्री। 360 माइनस 60 यानी कि ये हो जाएगा आपका 300 डिग्री,
तो अब आप अगेन अगर आप रिफ्लेक्स एंगल पीओक्यू, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल पीओक्यू, रिफ्लेक्स एंगल याद करो, ये जैसे एंगल है, तो ये अगर 40 डिग्री है, तो ये जो बाहर वाला होता है इसको हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, है ना। छठे चैप्टर में पढ़ा था लाइन एंड एंगल्स में, ठीक है, छठे चैप्टर में हमने चीजें पढ़ी थी, याद हो अगर। तो रिफ्लेक्स एंगल पीओ, क्योंकि अभी सेंटर में कौन है, इसके लिए सेंटर में कौन सा कोण होगा, इसके लिए सेंटर में ये वाला कोण होगा। तो रिफ्लेक्स एंगल पीओक्यू जो है आपके किसके बराबर हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल पीओक्यू आपका हो जाएगा 2 गुना किसके, एंगल पी बी क्यू के, यानी कि इस एंगल के। तो बस रिफ्लेक्स एंगल पीओक्यू है आपका 300 डिग्री, तो ट्वाइस ऑफ एंगल पी बी क्यू, हमें पी बी क्यू चाहिए, तो 300 में से 2 आप इधर ले आओ, एंगल पी बी क्यू, 2 से आप इसको काटोगे 150 बार, तो देयरफॉर एंगल पी बी क्यू हो गया 150 डिग्री। तो एंगल ए भी मेरे पास आ गया, एंगल और मेजर आर्क में जो एंगल है सर वो 30 डिग्री है, और एंगल जो माइनर आर्क में है, जो छोटे आर्क में है, यानी छोटे चाप पर है, लघु चाप पर है, वो आपका 150 डिग्री हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करने, जो थ्योरम्स हमारे हैं इस तरीके से आपके यूज होती हैं। क्लियर। तो अब आप इसमें ये चीजें जो है, इन चीजों पे आप थोड़ा फोकस करें, ये हम धीरे धीरे करेंगे क्वेश्चंस, कहीं कहीं जल्दीबाजी नहीं है, आराम से। हमने जो ये अभी थ्योरम्स पढ़ी हैं, ये जो आपने थ्योरम्स पढ़ी उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चंस मैंने कराए हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास, मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।